a combination of all physical as well as software part. जैसे आप जानते हो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होता है, सिमिलरली आपका कोई भी प्रोटोटाइप बनाएंगे अटल टिंकरिंग लैब में के या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करिए, इन सभी चीजों में जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज आप यूज करते हो, जो आप उसमें जो कोडिंग यूज करते हो वर्ड, इट इज ओनली अ सॉफ्टवेयर पार्ट। पर उसको एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर का यूज करके या उस एप्लीकेशन का यूज करके या प्रोग्रामिंग का यूज करके या कोडिंग का यूज करके आप जिन चीजों को मूव कराएंगे, जिनको आप एक्चुअल प्रोडक्ट के फॉर्म में फिजिकली यूजेबल फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए हमें बेसिक चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स की, यानी कुछ हमें चीजें मालूम होनी चाहिए कि सेल्स कैसे काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको रोबोट बनाना है तो रोबोट के डिफरेंट पार्ट कैसे वर्क करते हैं। सो फॉर दिस टुडे सेशन इज अ सिंपल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सब लोग ने काफी सारे लोग जानते भी हैं, तो आई विल अगेन स्टार्ट विद द बिगिनिंग ओनली, एंड आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, so again today I'm going to show you the certain items and you have to write, you have what this is the activity for this, what you have to do, I will show you certain components और आपको उन components को के आपको आइडेंटिफाई करके उनका नाम वहां पे लिखना है कि ये क्या है, what do you know about this, ये चीज है क्या, ठीक है। एंड विच काइंड, यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है जंपर वायर्स आप लिख रहे हैं, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है विच काइंड ऑफ जंपर वायर इज दिस। इसमें देखिए एक तरफ एक एंड यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, the second end is like this, both the ends are like this. Now you can identify and write the names. Okay, okay, now next this one, this is like a coin. Okay, now the next is this one, you have to identify the black part जो आपके यहाँ पे लगा हुआ है, what is this one, okay, then this one, मैम बैटरी का हो रहा है बट मैम जो वायर दिखा रहे हैं उनका नहीं। that is a long wire ना, okay, वायर्स अभी तो वायर्स बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ओके, दिस वन, there are two हाइड्रो लिथियम सेल, जो लिथियम सेल होती है उसके साइज हम काफी कम कर सकते हैं, तो जैसे आपके मोबाइल वगैरह में भी रहता है उस टाइप की बैटरी है, सेल है, ये पावर का सोर्स है। नेक्स्ट है बैटरी 9 वोल्ट की, जो आपको बैटरी डीसी पावर का सोर्स है, आप जानते हो डीसी सोर्स है। थर्ड वन जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया था, जो मैंने आपको अभी शो किया था, इट वाज ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर्ड, और ये कलर्ड है यहाँ पे। जो लॉन्गर लेंथ का जो वायर का है, ये जो है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल बताता है, लेंथ जो लंबा वाला लेंथ होगा। शॉर्टर वायर की जो लेंथ होगी वो नेगेटिव टर्मिनल बताती है। देन आपको जो दिखाया था मैंने, एक में दोनों तरफ जो एंड्स थे उसके, वो दोनों एंड्स आपके, इट वाज एक्चुअली हैविंग अ पॉइंटेड एंड्स। यहाँ पे आपको आपको मेटालिक दिखाई पड़ेगा दोनों एंड्स में, दैट आई हैव शोन यू। ये आपको जहाँ पे दोनों तरफ के आपको पिन जैसा दिखाई पड़ेगा निकलते हुए, दैट इज कॉल्ड अ मेल टू मेल जंपर। जंपर क्या होता है, वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए चीजों को जो हम यूज करेंगे, इनमें से कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। देन मेल टू फीमेल जंपर इसको बोलते हैं, ये आपको मैंने नहीं दिखाया है, बट इसमें क्या है, एक तरफ बिल्कुल कोई भी पिन निकल नहीं आ रही है, इसमें एक तरफ से पिन निकल के आ रही है, उसको बोलते हैं मेल टू फीमेल जंपर। देन दिस वन, दोनों तरफ कोई भी पिन निकल के नहीं आ रही है, थिन सा है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं फीमेल टू फीमेल जंपर। देन कैपेसिटर था जो ब्लैक कलर का आपको दिखाया था मैंने, कैपेसिटर था। अब मैं आपको बताती हूँ कि काम क्या क्या है, छोटे छोटे आई विल टेल यू व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस। एंड देन द लास्ट वन, यहाँ पे रजिस्टर था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सो आपको टर्मिनल्स तो आपने देख लिए, लेट अस सी वन बाय वन। दिस वन इज व्हाट द सेल, कॉइन सेल, जो आपके आर्टिफिशियल कार्डियक पेसमेकर्स, यानी जहां पे स्मॉल साइज के आपको पावर सोर्स चाहिए होते हैं, अप टू 3 वोल्ट का यहाँ पे है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट।
आपकी साइज बढ़ सकती है। तो ये आपको एक काफी साइज इसकी कम हो जाती है, थिन हो जाता है, ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी टाइम चल सकता है, इसलिए कॉइन सेल यूज करते हैं। ये आपका लिथियम माइक्रो में आपको दिखाया था, जो माइक्रो लिथियम सेल था वो, ये भी पावर सोर्स ही है, ये भी पावर सोर्स है। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो है, देखिए एक तरफ पॉजिटिव है तो बैक साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें देखिए एक तरफ पॉजिटिव है और एक नेगेटिव टर्मिनल, जहां पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव उसमें मार्क किया हुआ था। तो जंपर वायर का यूज क्या है, देखिए आप लोग जो नॉर्मली जो हम वायर यूज करते हैं उनमें आप वायर को जोड़ना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है, या आपने यूएसबी केबल वगैरह सुना होगा, वो तो काफी ब्रॉड होते हैं, जो आपको जैसे चार्जिंग के लिए यूज करते हैं। इनमें क्या है, यूएसबी केबल की तरह ही पॉइंटेड, यहाँ पे एक पॉइंट एक कह सकते हैं पिन है, या बीच में गैप है, या इसमें होल जैसा होता है जो फीमेल पार्ट होता है, जहाँ पे अंदर होल जैसा होता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, अभी आपको दिखाऊंगी मैं, ये दिस वन आपने कब, ये देखिए, नाउ दिस वन यू कैन सी, दिस वन दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं ब्रेड बोर्ड। ये ब्रेड बोर्ड जब आपको जो दिखाई पड़ा, इसमें देखिए इसमें होल्स होते हैं। तो क्या है, जो सर्किट को हमको जोड़ना है, सर्किट बनाना है, अभी हम देखें सर्किट कैसे बनाया, सर्किट क्या होता है। तो सर्किट जो बनाते हैं, कोई भी चीज बनाने के लिए, वर्क में मिलाने के लिए उसको सर्किट बनाना पड़ता है, सर्किट ड्रॉ करना पड़ता है। सर्किट जो ड्रॉ करना पड़ता है, तो सर्किट को ड्रॉ करने यानी जोड़ने के सारे पार्ट को जोड़ने पड़ेंगे, वी हैव टू जॉइन ऑल द पार्ट्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जंपर वायर क्या कर सकते हैं, उनके जो एंड्स को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। कैन यू सी दिस वन, नॉट दिस वन, आई एम गोइंग टू शो यू दिस जस्ट सी दिस वन। ये एक सर्किट है, जो मॉडल जो बनाया गया था यहाँ पे आपका जब इनॉग्रेशन के लिए, ये था, ये सेंसर था, ये हाइट सेंसर था, ये डिस्टेंस सेंसर, ये मॉडल बनाया गया था। इसमें ये आपको अभी मैं इलाज किया हुआ है, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। एक्चुअल में यहाँ पे जो आपको अभी मैंने पॉइंटेड दिखाया है, ब्रेड की तरह, जैसे ब्रेड में पोर्स होते हैं, ऐसे ही पोर्स इसमें है। यहाँ ब्रेड बोर्ड है, क्योंकि मैंने इलाज कर दिया तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी व्हाइट व्हाइट दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये जंपर वायर जो आपको दिखाए थे मैंने, वो देखिए इसमें इंसर्ट किया हुआ है, दिख रहा है आपको, यस और नो? यस यस मैम। मैम। यस यस मैम। ये यहाँ पे देखिए Yes, ma'am. डिस्प्ले है, ये तरह का डिस्प्ले है, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर नंबर दिखाई पड़ेंगे, जो भी रीडिंग आएगी, तो इसको भी यहाँ पे सोल्डरिंग करके यहाँ पे अटैच किया गया है। ये देखिए इसको बोलते हैं ऑर्डिनो, इट इज लाइक अ ब्रेन कह सकते हैं। इसी से हम सारा जो हमारा जो रोबोटिक्स जो आर्टिफिशियल थिंकिंग लैब है जो आप कर रहे हो, इस लैब में आप इन सब चीजों को, इसमें ही सारा प्रोग्रामिंग जो कोडिंग करोगे, वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करके, इसमें इन जंपर वायर के थ्रू यहाँ पे यूएसबी केबल होंगे, यहाँ पे इसके अलग से पोर्ट्स होते हैं लगाने के लिए, उनमें लगा के आप उनको वर्क करा सकते हो। यानी मैं आपको दिखाया था उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। पहले हम यहाँ सीखते कैसे निकाली जाती है। जैसे हमारे जो रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो है आपको 1 2 3 एंड फोर्थ बैंड कहीं में रहता है, किसी में नहीं भी रहता है। ये 3 कलर तो रहेंगे ही रहेंगे। ये कलर्स जो लिखे हुए हैं ये सेम कलर नहीं रहते हैं, अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। तो आप पहले यू कैन राइट डाउन ऑल्सो, यहाँ पर देखिए रजिस्टर मान लीजिए दिया हुआ है, आपके पास कलर बने होंगे। आप कैसे पहचानो कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, हाउ यू आइडेंटिफाई। ध्यान रखिएगा, अगर गोल्डन है या सिल्वर है, इफ देयर इज गोल्ड या सिल्वर, जैसे यहाँ पे गोल्ड है, या फिर सिल्वर कलर लगाओ, गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो या फिर कोई भी कलर ना हो, तो आपको उस साइड से स्टार्ट नहीं करना है। क्लियर है बच्चों? तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। मान लीजिए आपको रजिस्टर दे दिया गया, अब आपके दोनों एंड्स हैं, अब कहाँ से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जिस साइड में गोल्डन या सिल्वर लाइन ना हो, या फिर फोर्थ लाइन हो ही नहीं, आपको वहां से ना स्टार्ट करके आपको उसके अपोजिट साइड से स्टार्ट करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let us now see for this one. Now here it is the first band. Let's see the first band. First band is red in color. तो पहले इसको कलर तो बाद में देखेंगे, पहले इस पे कैसे लिखी जाती है वैल्यू। तो क्या किया जाता है, जो पहली वाली वैल्यू है, वाली रजिस्टर निकालना, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले वैल्यू फर्स्ट बैंड हुआ, वो जो भी उस फर्स्ट बैंड करस्पॉन्डिंग जो नंबर है, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, आपको ये नंबर याद करने हैं। नंबर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ये सीक्वेंस है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सीक्वेंस है। अब हाउ विल यू रिमेम्बर कि ये कौन सा सीक्वेंस कौन सा कलर आइडेंटिफाई करता है, चाहे फर्स्ट बैंड के चाहे सेकंड बैंड करिए, दोनों बैंड के लिए आपको सेम कलर है, बस बैंड का कलर क्या है उस पर डिपेंड है, फर्स्ट बैंड हो चाहे सेकंड बैंड हो। वैल्यू अगर 0 है तो 0 मतलब क्या हो गया, ब्लैक, ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया, यानी
उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, देन अगर आपका यहाँ पे 1 है, 1 मतलब क्या हो गया, ब्राउन, 2 मीन्स रेड, 3 मीन्स ऑरेंज, 4 मीन्स येलो, 5 मीन्स ग्रीन, देन 6 ब्लू, 7 वायलेट, 8 ग्रे, 9 व्हाइट। ये हो गया। यहाँ पे आपको शायद वो कलर ठीक से समझ में ना आ रहे हो, पर ये ऑरेंज है और ये येलो है, दिस इज गोल्ड। ठीक है, नाउ ये तो आपकी वैल्यूज हो गई। अब कैसे याद रखोगे, एक स्टेटमेंट होता है, हम लोग बोलते हैं, यू कैन राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑल्सो, व्हाट वी कॉल दैट, मिस्टर बीबी रॉय, बी रॉय, ROY कैपिटल में, बीबी रॉय, कैन राइट डाउन दैट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मिस्टर बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ गुड वाइफ। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, यू कैन रिमेंबर, दिस इज जस्ट अ मेथड टू लर्न द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस नंबर। ठीक है, नाउ so now this is the, for example, now we have to calculate the resistance for this. How will you calculate for this? For this फर्स्ट बैंड, जब भी कभी रेजिस्टेंस निकालना हो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट बैंड और द सेकेंड बैंड, यानी दोनों बैंड की वैल्यू लिखेंगे बगल बगल में, देन इसको इनटू करेंगे द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर मतलब लिखेंगे, मल्टीप्लायर में यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू करके 10 लिखेंगे। 10 में जो पावर होगी वो पावर वही होगी जो यहाँ पे कलर का नंबर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्राउन है, तो ब्राउन का कहाँ पे है, देखिए ब्राउन यहाँ पे है, पावर कितनी है यहाँ पे, ब्राउन मतलब 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। तो अब जैसे इसका देखिए, यहाँ पे बी क्या है, फर्स्ट बैंड, इट इज द रेड, तो रेड के लिए वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे है 2। ठीक है, सेकेंड इज अगेन अ रेड, रेड के लिए अगेन द वैल्यू इज 2 इनटू 10 टू पावर 10 लिखेंगे, पावर लगानी है इसमें, पावर कितनी लगनी चाहिए, जो कलर हो इसका, कलर क्या है इसका, कलर क्या है थर्ड वन का, ब्राउन। ब्राउन। तो ब्राउन के लिए यहाँ वैल्यू क्या है 1, पावर 1, यानी कितना हो गया इंटू 10, और यूनिट क्या रहती सबकी ओम रहती है, तो ओम लिख दिया आपने। डोंट सी दिस वन, इसको मत देखिए, डोंट, क्योंकि इसको आपको याद नहीं करना है, डोंट सी दिस वन, जस्ट आप ध्यान रखिए यहाँ पर 10 की पावर रहेगी, पावर में वही वैल्यू रहेगी जो उस बैंड का कलर रहेगा। यहाँ ब्राउन था तो 1 लगा दिया पावर में। ठीक है, तो कितना आ गया 22 इंटू 10 टू पावर 1 ओम, यानी 22 इंटू 10 ओम, कितना हो गया 220 ओम। अब मैं आपको, इट वॉज गिवन द फर्स्ट कलर वॉज, द फर्स्ट कलर इज योर brown. So brown color means it is 1. Okay, next is black. Black color means 0. Black means 0. Okay, then your into 10 to power, multiplier के लिए पावर चाहिए हमें, पावर के लिए यहाँ पे ऑरेंज कलर इज हैविंग 3. ठीक है, एंड देन टॉलरेंस के लिए क्या करते हैं हम, प्लस माइनस करते हैं जो कलर दिया है। यहाँ पे गोल्ड दिया हुआ है तो टॉलरेंस क्या हो जाएगा 5%, इतना ये ओम लिखा जाता है उसकी आंसर। तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगी, योर आंसर इज 10 इंटू 10 टू पावर 3 ओम प्लस माइनस 5%, दैट इज इक्वल्स टू 10K ओम। पानी बहता है क्या करते हैं आप, हाइट का डिफरेंस होता है या प्रेशर का डिफरेंस होता है, आप खींचते हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करते हो जिसकी वजह से वाटर फ्लो करता है। सिमिलरली व्हेन यू क्रिएट अप, सिमिलरली अगर आप इस पानी के जो इसमें फ्लो कर रहा है, अगर आप थर्माकोल बॉल डाल दो तो जो पानी का जो फ्लो है क्या वो तेज रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा? नो मैम। No, ma'am. You can observe the flow. You can do this activity at home if you have. ओके, सो इस आपका थर्माकोल बॉल जब आप डालोगे बॉल स्ट्रॉ में, देखोगे आप देखोगे कि आपका जो है यहाँ पे फ्लो जो है वो थोड़ा सा रुक रहा है। ये जो फ्लो जो रुक रहा है, जो थर्माकोल बॉल आपको दिख रहा है कि वो क्या करेगा, वो पानी के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है, करेगा ना, बिकॉज कोई चीज आप डाल रहे, वाटर फ्लो कर रहा है स्मूथली, अब जब बॉल डाल लोगे तो पानी आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। जब आपका जब चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं तो जो चार्ज के फ्लो को जो रोकता है मटेरियल का, जो भी रेजिस्टेंस को जो फ्लो को रोक रहा है,
उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। आपको क्लियर है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज समथिंग Yes, विच Yes, स्टॉप ma'am. द फ्लो ऑफ yes, करंट। ma'am. ओके, नाउ यू कैन Yes, सी ma'am. ये सिंबल्स हम यूज करते हैं। अब ये सिंबल यूज करा करेंगे। एमीटर, ये एम्पेयर का, ये एम्पेयर क्या यूनिट होती है, करंट के नापने की यूनिट होती है एम्पेयर। हर चीज को नापने की, आप अपने मैथ में पढ़ते आ रहे हो, पर हर चीज को मेजर करने के बाद खाली नंबर ही नहीं होता, उसकी एक यूनिट होती है। हाउ डू यू नो कि मैं बोलूँ 40, खाली 40 बोल दूं तो 40 से क्या समझ में आपको आएगा, ये तो एक नंबर है। बट इफ आई विल टेल यू 40 kg, देन यू विल अंडरस्टैंड केजी मीन्स वो एक मास के बारे में बता रही हूँ। इफ आई टेल, इफ आई से 6, ठीक है, देन हाउ विल यू नो व्हाट इज 6? इफ आई से 6 feet, Human then you will know number. the height. ओके, सो एनीथिंग, कोई भी नंबर है उसके साथ जब तक यूनिट ना लगे तब तक उसकी आपको सिग्निफिकेंस पता नहीं होती है। फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी चीजें आप देख रहे हो मेजर करोगे उसकी पर्टिकुलर यूनिट होती है, सिंबल यूज करते हैं हम लोग। तो करंट को मेजर करने के लिए डिवाइसेस जो यूज करते हैं उसमें क्या, तो डिवाइस का जो सिंबल है उसको हम ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, शो करने के लिए कि हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ है सर्किट में। ए शो करोगे मतलब आपने उस जगह पे क्या लगाया हुआ है, एक एमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक वोल्टेज शो करोगे, अगर आपको पोटेंशियल नापना है, यानी आपको लिखना है कितना पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आप बैटरी लगाते हो तो करंट क्यों फ्लो करती है, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे पानी के जब फ्लो कराते हैं तो कैसा होता है, अगर एक हाइट ज्यादा है, एक की हाइट कम हो, तभी तो पानी फ्लो करेगा। सिमिलरली करंट तभी फ्लो करेगी किसी वायर के थ्रू जब उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, बी से। देन द थर्ड वन, रेजिस्टेंस, आपने अभी देखा, उसको जो हम इस सिंबल से शो करते हैं। जरूरी नहीं कि रजिस्टर कार्बन रजिस्टर ही हो जो हमने आपको अभी दिखाया था, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी आप लोगों ने। उसके अलावा कोई सिंपल एक वायर ले लीजिए आप, जो वायर जो कॉपर वायर है और कोई भी निक्रोम है, मैंगनीन है, बहुत सारे जो वायर्स होते हैं, जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं। Let's look at this situation which we'd seen in one of our earlier videos. Two beakers are connected by a pipe and one of the beakers is placed at a height above the other and the water will flow from this beaker to this one. Now listen to me carefully. If you understand this simple situation well, you will understand Ohm's law too. Just focus for the next 2 minutes and you will master Ohm's law. As we discussed, it's the height difference that makes the water flow from the beaker on top to the one at the bottom. What happens if I increase the height difference? The flow of water will be faster, correct? Absolutely. So we can say that the flow of water is directly proportional to the height difference. लगाएंगे, यानी बैटरी जो सोर्स दे रही है उस सोर्स में क्या एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसके वजह से जब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, तो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, जिसे हम बोलते हैं करंट, ठीक है। और उस करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है और उसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर। अब जो ये करंट फ्लो कर रहा है, अगर आपका जो रजिस्टर थ्रू करंट फ्लो करे, जैसे पानी जब फ्लो करती है पाइप के थ्रू, अगर पाइप पतला होगा तो पानी को फ्लो करना उतना आसान नहीं होगा, यानी जो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा। सिमिलरली करंट जब फ्लो कर रहा है तो करंट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम करंट मिलेगी आपको। तो इन तीनों चीजों कंबाइन करके ओम्स लॉ बताया गया है कि जो करंट होती है इट इज इक्वल टू V by R। सबको क्लियर है वो बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let us now Yes, see the ma'am. next one. Resistance in a circuit. The Ohm's law in simple words gives us the relationship between the current, the voltage and the resistance in a circuit. This tells us that the flow of current is directly proportional to the potential difference between the points and inversely proportional to the resistance. If the भी अगर हम एक का पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे, चलते जा रहे हैं, पॉजिटिव पे गए, फिर दूसरे के नेगेटिव वाला को उसके पॉजिटिव से जोड़ लिया, फिर इसके नेगेटिव को उसको पॉजिटिव से जोड़ लिया। यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर सिंपली बल्ब भी ले लेंगे, हम एक बल्ब के एक टर्मिनल से यहाँ जोड़ेंगे, फिर उसके बगल वाले से जोड़ेंगे, फिर बगल वाले से जोड़ेंगे, फिर दूसरे टर्मिनल को, लास्ट वाले को अगर हम दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसे कि आपको इसमें देखते हैं, जो सीरीज में देखिए, जैसे यहाँ पे है, अब ये जो रेजिस्टेंस मतलब क्या है, कोई बल्ब है वो भी, उसमें भी रेजिस्टेंस होता है,
कोई भी आप वायर ले सकते हैं, कार्बन रजिस्टर ले सकते हैं। मान लीजिए 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, जब हमने स्टार्ट किया पॉजिटिव से, तब जब घूम रहे हैं तब हमें जो है सारे जो चीजें हैं वो एक लाइन में मिलती जा रही है, यानी एक लूप में मिल रही है और लास्ट में वो खत्म हो रही है एक जगह पे। तो इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें रेजिस्टेंस कितना हो सर्किट का, सबको आप एक साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इसमें देखिए यहाँ क्या आ रहा है, हम पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 2 पार्ट में बढ़ जा रहा है। तो यहाँ देखिए इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका पॉजिटिव फिर इससे भी जुड़ गया, यानी 1 is connected to 2, 1 is connected to 3, 1 is connected to 4, यानी सभी के एक टर्मिनल जुड़ गए पॉजिटिव से और बाकी के जो टर्मिनल जुड़े हैं नेगेटिव से। तो इसे हम बोल देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये इसका फॉर्मूला वगैरह होता है वो थ्योरी